आगे दिक्कत है इसमें, फिर इधर दिक्कत आ रही है ना, पीछे रखने से, क्योंकि फिर पीछे रखना पड़ेगा, पीछे से थोड़ा सर आपको फोन आ रहा है, 1 मिनट बोलो, पीछे आना पड़ेगा, ये तो बहुत ऊपर आ गया, नहीं होगा ये तो फिर इधर शुरू। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जो बैठक लगभग कोई 4 घंटे के करीब चली और इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले जो हिमाचल प्रदेश के हित में उस पर बहुत गहन विचार किया गया और बहुत अहम फैसले जो है लिए गए हैं। जैसा कि सरकार ने फैसला किया है कि जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, डेली पेड एम्प्लॉइज़ हैं और हमारे कंटीजेंट पेड एम्प्लॉइज़ हैं, वो साल में एक बार रेगुलर होंगे। तो मंत्रिमंडल ने जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स में जो अपना अपना टेन्योर जो है न्यूनतम पीरियड पूरा कर गए हैं, डिपार्टमेंट्स को आदेश दिए हैं और स्वीकृति प्रदान की है कि जो एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, डेली पेड है या और है, उनकी जो है डीपीसी करके जो है उनको रेगुलर करने के जो है वो रेगुलर करने के आदेश दिए हैं, ताकि उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद जो है उनको जल्द से जल्द रेगुलर कर दिया जाए। इसमें लगभग कोई हज़ारों की तादाद में जो कर्मचारी हैं जो बहुत लंबे अरसे से अपनी रेगुलराइजेशन का इंतज़ार कर रहे थे, उनको जो है आज कैबिनेट ने राहत प्रदान दी गई है। दूसरा अहम फैसला जो है आज कैबिनेट ने जो लिया है वो, जैसे कि मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है ग्रीन एनर्जी हो और हिमाचल प्रदेश का जो पर्यावरण जो है वो ठीक रहे, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रोत्साहन देने का जो शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की है, इसको और मजबूत करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए जो चार्जिंग स्टेशंस है उनको भी जो है सरकारी बिल्डिंगों में पीपी मोड पे जो है वो किया जाएगा, पीपी मोड पे किया जाएगा। और अभी इसमें कहा है कि जैसे शिमला में और जगह जो है प्राइवेट होटल्स में 44 चार्जिंग स्टेशन जो है सेटअप कर लिए गए हैं। 23 जो है वो चार्जिंग स्टेशन पेट्रोल पंप्स में भी सेटअप कर लिए गए हैं। और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का जो आज फैसला लिया गया है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग में भी इलेक्ट्रिकल स्टेशन जो है पीपी मोड पे जो है वो सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा एक्साइज में भी जो है एलोकेशन जो है वेंड्स की ठेकों की खुली नीलामी से जो है की गई है, मगर उसमें से कुछ ज़िलों में जैसे कि शिमला ज़िला है, बिलासपुर ज़िला है, कुल्लू है, मंडी है और कांगड़ा है, इन ज़िलों में जो वेंड्स है, जो रिज़र्व प्राइस है, उसके मुताबिक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो है शराब के जो ठेकेदार हैं उन्होंने रिज़र्व प्राइस से लो प्राइस कोट की है और दोबारा री ऑक्शन भी की गए, मगर उसके बावजूद भी जो रिज़र्व प्राइस पे जो ये लोग नहीं पहुंचे हैं। आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि इन ज़िलों में जो वेंड्स है, मैंने अभी कहा है कि 5 ज़िले हैं, इनमें वेंड्स लगभग कोई 400 के करीब वेंड्स हैं, उसको आज कैबिनेट ने डिपार्टमेंट को अधिकृत किया है वो सिंगल वेंड्स के आधार पे जो है इनकी ऑक्शन करे। वरना पहले जैसे पूरा ज़िले का बना लिया है या एक बड़े बड़े सर्कल बना लिए, कैबिनेट ने फैसला लिया कि सिंगल वेंड्स के आधार पे, ताकि छोटे लोग भी और जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सिंगल वेंड्स को भी में भी बोली बोल करके उसको हासिल कर सके। इसलिए आज कैबिनेट ने इसको अधिकृत किया है और ये कहा है कि 2-3 दिन के अंदर इसकी ऑक्शन की जाए। अगर ये फिर भी नहीं होगा तो हमारे जो गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स है, जैसे कॉरपोरेशंस है, हमारे एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, HPSIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस है, हिमफेड है, उसके बाद जो है हम हमारे जो गवर्नमेंट के बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन है जिनका मैंने नाम लिया, उनको भी सरकार ने कहा है कि वो इन वेंड्स को, इन ज़िले की जो वेंड्स है उसको चलाने के लिए जो है वो तैयारी करें, ताकि इन ज़िलों के जो ठेके हैं अगर रिज़र्व प्राइस पे नहीं आए या सिंगल वाले वेंड्स भी नहीं हुए तो ये गवर्नमेंट जो है इन ठेकों को जो है इन 4-5 ज़िलों में जो है चलाएगी। इसके अलावा
जो है आज कैबिनेट की जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में बनी थी, जिसमें 4 कैबिनेट मिनिस्टर थे। उसकी रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट को आज सबमिट की गई है और विस्तृत रूप से आज कैबिनेट में उस पर डिटेल में जो है चर्चा हुई है। किस तरह से सरकार रिसोर्सेज को मोबिलाइज करे, किस तरह से सरकार के खर्चे कम हों और कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। 1.5 घंटे के करीब इस पे सारी चर्चा हुई है। आगे की कार्रवाई के लिए डिपार्टमेंट्स को अधिकृत किया गया है। कुछ केसेस में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी को भी अधिकृत किया है कि वे कुछ डिसीजन जो है मुख्यमंत्री जी ले, क्योंकि वो लगभग कोई 45 45 के करीब डिसीजंस हैं, जिस पे जो है विस्तृत रूप से आज कैबिनेट ने जो है चर्चा की है। इसके अलावा जो है आज कैबिनेट में जो है एक कैप्टिव क्रशर पटेल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो किन्नौर में है, जो शोंगटोंग करचम वांगटू का प्रोजेक्ट चला रही है, उनके लिए कैप्टिव क्रशर की स्वीकृति भी आज कैबिनेट ने जो है प्रदान की है। इसके अलावा जो है कैबिनेट ने जो है रोगी कल्याण समिति के लिए भी एक कैबिनेट की सब कमेटी बनी थी। उस कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट भी रोगी कल्याण समिति को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, उसकी हॉस्पिटल्स की फंक्शनिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, वो भी कैबिनेट के समक्ष जो है रिपोर्ट्स दी है। और उसमें कैबिनेट ने सजेशंस दी है कुछ की भी, क्योंकि वो अधिकृत तो जो रोगी कल्याण समितिज़ हैं वही अधिकृत है, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे शिमला का IGMC है या हमारे जो है उसके तो हेल्थ मिनिस्टर ही उसका रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन होते हैं। मगर ज़िलों में जो है वो आज फैसला लिया कि ज़िलों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो है वो उस ज़िले के जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन होंगे। और रोगी कल्याण समिति में जो है नए सिरे से जो टेक्नोलॉजी है, नई मशीन्स है और जो टेस्ट्स हैं उनकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जाए, उस पर भी जो है आज कैबिनेट ने विस्तृत चर्चा की। और उन्होंने रिकमेंडेशंस है कैबिनेट सब कमेटी की, वो रोगी कल्याण समिति को अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में और जगह जो है वो उनको कहा है, ताकि जो है उसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी हो सके, हॉस्पिटल की फंक्शनिंग है, हॉस्पिटल के जो सिस्टम्स है, सफाई है और व्यवस्था है, उसके इम्प्रूवमेंट को भी ध्यान में रख कर के जो है आज विस्तृत रूप से जो है चर्चा की गई है। इसके अलावा जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजेस में जो है PG करते हैं, जैसे कि प्रदेश में राज्य महाविद्यालय डेंटल कॉलेजेस में है और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ सुपर स्पेशलिटी चमियाना है, इसमें जो सीनियर रेजिडेंट्स है, ट्यूटर स्पेशलिस्ट है, इनको जो मानदेय था, इनको जो इनकी जो वजीफ़ा जो है स्टाइफन दिया जाता था, वो 60,000 रुपये प्रति माह दिया जाता, जिसको बढ़ा करके आज कैबिनेट ने 1 लाख रुपए किया है। इसी तरह से जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट है और सीनियर रेजिडेंट्स है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है, इनका जो मानदेय है वो 65,000 हुआ करता था, आज कैबिनेट ने उसको बढ़ा करके 1,30,000 रुपये जो है कर दिया है। इसी तरह से हमारे जो हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क बोर्ड है, उसमें भी जो है कुछ आज संशोधन किए गए हैं, जिसमें कि जो लेबर में जो रजिस्ट्रेशन लोग करेंगे ताकि उनको बेनिफिट्स जो है लेबर वेलफेयर बोर्ड से मिले, उसमें भी रिलैक्सेशन करके जो है रिलैक्सेशन किया है, ताकि उसका रजिस्ट्रेशन जो है लेबर का रजिस्ट्रेशन आसानी से हो सके। और उनको आयुष्मान भारत और हिमकेयर जो है उसमें भी उनको जो ऐड किया गया है, ताकि उनको ये मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो मिल सके। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला जो है वो कैबिनेट ने लिया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो डैम्स जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, सुन्नी डैम है 382 मेगावाट का है, डूरी स्टेज 1 210 मेगावाट का है, धौला सिद्ध जो है 66 मेगावाट का है और डूंगर जो है वो 500 मेगावाट का है, वो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जाते जाते SJVNL को जो है वो IA के इम्प्लीमेंटेशन के ना होने की वजह से वो ना होया और उससे उन्होंने प्रोजेक्ट्स को शुरू कर दिया था।
सरकार बनने के बाद जब मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आया कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, हमारी जो धरोहर है, हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको एक थ्रो अवे प्राइसेस पे जो है वो उनको दिया है, तो उन्होंने वो उसको ऑब्जेक्शन किए, प्रोजेक्ट्स को वापस लेने की बात कही। आज कैबिनेट ने जो है ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको टेक ओवर करने की जो है फैसला लिया है गवर्नमेंट सरकार ने कि हिमाचल सरकार इन प्रोजेक्ट्स को अब बनाएगी। ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं। सूनी डैम 382 मेगावाट, लूरी स्टेज 1 210, डोला से 66 मेगावाट और ढूंगर प्रोजेक्ट 500 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये NHPC को SJVNL को जो है वो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जाते जाते लास्ट में अलॉट किए थे। उसका IA नहीं हुआ था, इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ था। उसके बावजूद भी SJVNL ने साइट्स पे अपना काम आरंभ कर दिया और उन्होंने कहा है कि हमने लगभग कोई 3,399 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। विस्तृत रूप से आज कैबिनेट ने चर्चा की और कैबिनेट ने फैसला किया है कि हिमाचल सरकार ये चारों प्रोजेक्ट्स लेगी और एक इंडिपेंडेंट जो है इवैल्यूएटर को अपॉइंट करेगी। तो ये जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने कोई लगभग 3400 करोड़ के करीब हमने खर्चा किया है, मगर हकीकत ये है कि इससे आधा भी जो है लगभग कुछ 1400 करोड़ रुपए के करीब इन प्रोजेक्टों पे अभी तक SJVNL ने खर्चा किया है। मगर ये एक डिस्प्यूट है, इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इंडिपेंडेंट एवैल्यूएटर को अपॉइंट करेंगे ताकि प्रोजेक्ट्स की असेसमेंट हो सके कि उस प्रोजेक्ट में एक्चुअल कितना खर्च हुआ है और किस स्टेज पे वो प्रोजेक्ट्स है। मगर इन प्रोजेक्ट्स को हिमाचल सरकार लेकर के हिमाचल सरकार इसको जो है एग्जीक्यूट करेगी, आगे का काम जो करेगी। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड SJVNL विल बी इंटीमेटेड बाय द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट टुडे। दूसरा और जो है जो बैरासुइल प्रोजेक्ट है जो इनके पास है, क्या नाम है, NHPC वालों के पास है, हेड पावर कॉरपोरेशन के पास चम्बा में बैरासुइल प्रोजेक्ट है, वो 1982 में बनकर के तैयार हो गया था, जो कि बैरासुइल का प्रोजेक्ट जो है 180 मेगावाट का है और इस प्रोजेक्ट को बने हुए 40 साल हो गए हैं, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक या जो भी हाइडल प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में बने हैं या बनने जा रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स को 40 साल बाद हिमाचल गवर्नमेंट को वापस लेने का अधिकार है। और क्योंकि बैरासुइल प्रोजेक्ट 1982 में बनकर के तैयार हो गया था और इस प्रोजेक्ट को हिमाचल सरकार ने और आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि इस प्रोजेक्ट को, बैरासुइल प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है टेक ओवर करेगी और इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को जो है अपॉइंट किया जाएगा ताकि जो इसका जो प्रोसेस है, टेक ओवर का प्रोसेस है, वो पीसफुली हो, स्मूथली हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर बनना हुआ है ये और 40 साल इस प्रोजेक्ट को बनकर के चम्बा में बैरासुइल का प्रोजेक्ट चम्बा में ये जो है हुआ है। इसके अलावा जो है एक और जो है हमारे जो ये हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासनिक संस्थान मशोबरा में है, यहाँ पे 24 कर्मचारियों को नियुक्त करने की जो फाइनेंशियल है उनको नियुक्त करने की आज कैबिनेट ने जो है अनुमति प्रदान की है। यही कुछ जो है यही कोई आज जो है कैबिनेट में ये फैसले जो है वो लिए गए हैं। सर वोकेशनल टीचर के मामले पे नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं, वोकेशनल टीचर्स पे कोई इशू नहीं, कोई एजेंडे में नहीं। बसों का किराया बढ़ाने को लेकर भी था सर? नहीं, उसमें बसों के किराए में नहीं किया, उसमें ये किया क्योंकि डिपार्टमेंट का एक प्रपोजल था कि भी मिनिमम जो किराया है वो बसेस में 5 रुपये लिया जाता है, मिनिमम किराया 5 रुपये लिया जाता है। तो HRTC का ये कहना है कि वे कहीं 5 रुपये नहीं होते हैं या वो नहीं होते, तो उसको ये फैसला किया कि 5 रुपये से बढ़ा करके मिनिमम जो है उसको 10 रुपये करने का फैसला लिया गया है। हो गया सर ये फैसला? अब कैबिनेट ने डिसाइड किया कि मिनिमम जो है 5 रुपये के बजाय 10 रुपये कितने किलोमीटर नहीं, मिनिमम जो किराया है ना, जैसे पहले 5 रुपये किया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 5-7 सालों से बसेस के किराए भी नहीं बढ़ाए गए और प्राइवेट ऑपरेटर्स है या HRTC है, उनकी मांग है कि भाई इनके बढ़ाए, मगर कभी किराए नहीं बढ़ाए गए हैं। सिर्फ ये मिनिमम किराया जो है 5 रुपये से बढ़ा करके उसको
10 रुपये और तो नहीं सर कोई हाइक लगा हुआ, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में कोई हाइक नहीं, लगा और कोई नहीं। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये 5 रुपए से 10 रुपए का फैसला हुआ है मिनिमम। हाँ, मिनिमम वाले को, बाकी कोई किराए में वृद्धि का फैसला नहीं है। सर ये जो हाइड्रो वाली बात आप कह रहे हैं, नए जो अलॉटमेंट है या आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेशन का बड़ा जरिया है हिमाचल प्रदेश में, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई? नहीं देखो, ऐसा नहीं, ये तो स्पेसिफिक, देखो ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो है, मुख्यमंत्री जी ने जो है पावर मिनिस्टर से समय समय पर ये कहा है कि जो SJVNL के प्रोजेक्ट्स हैं 4, इनको जो है, इनका जो हमारे एग्रीमेंट्स है जैसे 12, 18, 30, वो वाला एग्रीमेंट नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेड एग्रीमेंट नहीं हुए हैं, और इनको सिर्फ 12% पे ही पूर्व की सरकार ने इनको थ्रो अवे प्राइसेस पे दे दिया है। अब हमने कहा है कि ये वापस किया जाए, या तो हमारी टर्म्स एंड एग्रीमेंट पे हो, 12 है, 18 है, 30 है, वो नहीं हो रहा है। तो अब वो उन्होंने IA नहीं हुआ है, IA के बिना इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। अगर जब तक IA नहीं होगा, बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशन पूरी तय नहीं होंगी, तब तक उनको कैसे किया जा सकता है। अब ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा खर्चा इतना हो, तो आज कैबिनेट ने, जैसे मैंने भी कहा है कि कैबिनेट ने फैसला किया है, जो इंडिपेंडेंट असेस करेंगे कितना खर्चा हो, और वी विल डिसाइड, वी विल टेक ओवर द गवर्नमेंट। नए जो छोटे प्रोजेक्ट उन पे बारे में कोई चर्चा नहीं है। चलो, ओके जी, थैंक यू।